नमस्कार, एनालिटिकल माइंडेड चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ बीते वक्तों में बहुत सारी घटनाएं अभी तक देश में हुई हैं और होती आ रही हैं, और भारत जो है पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देता आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं पिछले बीते दिनों में कि दिल्ली के ऊपर ऐसी जानकारी थी कि फतह नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया था। अब सोचिए कि कितनी बड़ी हिमाकत की थी कि एक जहाँ पे पूरा मंत्रालय सरकार कोई देश का बैठता है, जो देश की राजधानी है, वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का प्रयास किया गया था, ऐसा सुनने को मिला, जिसको भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम और इसकी तमाम तकनीक ने सिरसा हरियाणा में एक जगह है वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और वो सिरसा में उसका मलबा गिरता है और कहानी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। मतलब दिल्ली सेफ हो जाता। फिर भी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी हिमाकत, इतना बड़ा कायराना हरकत, इतना बड़ा नासमझी कैसे कोई दिखा सकता है। तो पाकिस्तान ने इसको दिखाया। हालांकि हमारे जवान उसको इंटरसेप्ट करके और सिरसा हरियाणा में ध्वस्त कर देते हैं, जो कि भारत को कहीं ना कहीं उकसाने का प्रयास किया गया, क्योंकि लड़ाई मिलिट्री टू मिलिट्री चल रही थी। आप पब्लिक को करने का कोशिश कर रहे थे। फिर जवाबी कार्रवाई में भारत ने जो है वो 4 एयरबेस पाकिस्तान का जो है उसका उड़ा दिया। मतलब 4 एयरबेस को क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया। ठीक है, जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी सोचा कि आखिर जब तुम्हें अपनी लिमिट नहीं पता है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस करोगे। युद्ध का एक पैमाना होता है, जब आप हर हद पे उतर जाएंगे तो सामने वाला भी अपने हद को क्रॉस करेगा। तो भारत ने भी 4 एयरबेस को चकनाचूर कर दिया वहाँ पे। फिर आगे के वीडियो में देखिए। अब ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है उसको एक बार ध्यान से देख के समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर मामला क्या है। जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद एयरबेस चकवाल शेखपुरा और रफ़ीकी एयरबेस सोरकोट, इन तमाम जगहों पर अच्छे से बमबारी करके इनका मिट्टी पलीद करके रख दिया। मतलब ये फिर उठने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ये तमाम जगह है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस्लामाबाद पर भी, और एक और एयरपोर्ट है इनका सुक्कुर एयरपोर्ट सिंध, वहाँ पर भी हमला किया गया। ये जवाबी कार्रवाई का नतीजा है। ठीक है, आगे चलिए और मैप में देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि इसने किया क्या। ये यहाँ से लॉन्च करता है और ये जो अपना दिल्ली है यहाँ पे, इस पे अटैक करने का कोशिश करता है, जो कि बाद में क्या होता है सर, यहाँ से जो ये लॉन्च करता है तो हवा में ही ये जो हरियाणा स्टेट है यहीं पर इसको सिरसा में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब दिल्ली तक नहीं आने दिया गया, ऐसा अभी तक का जानकारी है। ये आप आराम से देख पा रहे होंगे मैप में कि क्या है। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान का यहाँ वाला एरिया है ये पंजाब है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है और ये खैबर पख्तून है। 4 हिस्सा। पहले भी बंटवारे की बात हो चुकी है और बिल्कुल बंटवारा तो इसका होना ही तय है, जितना जल्दी हो जब हो, लेकिन होना तय है। तो ये वाला इलाका है जहाँ से इन्होंने हिट किया था, कहाँ, हमारे हरियाणा को, मतलब दिल्ली के ऊपर यहाँ पे, लेकिन हरियाणा में इसका कहानी ख़त्म हो गया। फिर आगे चल के देखिए, स्क्रीन पे ध्यान से आप देखते रहिए। फिर इसमें एक मुद्दा निकल के ये आता है सर कि अमेरिका जो है पहले तो चुप्पी साधे हुए था, बोल रहा था कि जस्टिस ज़रूरी है, वी आर न्यूट्रल, बट जो भी उनके मन में आ रहा था बोले जा रहे थे। बट अचानक से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, या फिर उनके विदेश सचिव, जो भी XYZ लोग हैं, फिर ये लोग भारत, मतलब ऑफिशियली दुनिया को ये बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो सीज फायर के लिए एग्री हो गया है, और वो जल्दी से जल्दी सीज फायर को
एग्री करेंगे और ये युद्ध रुक जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था और ऐसा वो दुनिया को वक्तव्य दिए। तो ठीक है, अच्छी बात है अगर इच्छा, लेकिन एज ए इंडियन हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जस्टिस अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान नक्शे पर नहीं दिखना चाहिए एज ए इंडियन, क्योंकि वो फिर से वही गलतियाँ करेगा। सांप को आप कितना भी पालिए अंत में डसता है, तो पाकिस्तान वही सांप है। आप उसको आज छोड़ेंगे फिर वही काम करेगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया था, फिर वापस उसने अटैक किया था, सेम गलती भारत ना करे। पाकिस्तान को आप माफ़ कीजिएगा, सीज फायर एग्री कीजिएगा, बाद में वह फिर हिमाकत करेगा, फिर टेररिस्ट भेजेगा, मतलब वो मानने वाला नहीं है। तो आप उसको ध्वस्त कीजिए, बर्बाद कीजिए, तभी जाकर कुछ होने वाला है। ठीक है, फिर भी इंटरनेशनल कुछ पॉलिसी फोरम का नियम होता है, तो हम उससे एक लोकतांत्रिक और एक व्यवस्थित देश होने के नाते उन चीज़ों के मूल्यों के आदर्श पर उतरने के लिए अडिग हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार, लेकिन जब तक सामने वाला मानेगा तब तक, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर हम अपना वही रूप दिखाएंगे जो हमारा है। तो फिर यहाँ पर ये सब चीज़ होता है और तमाम तरह के मीडिया में और देश दुनिया में बात चलने लगती है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर की तरफ एग्री हो गए हैं। शाम 5 बजे से ये ऐलान भी हो जाता है कि सीज फायर हो गया, लेकिन फिर जानकारी आती है कि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर को ब्रेक कर दिया। सुनने में मिलता है, हालांकि ये पुष्टि की चीज़ है कि पाकिस्तान ब्रेक सीज फायर, ड्रोन से स्पॉटेड इन जम्मू। ठीक है, उधमपुर तरह, मतलब अलग अलग लोकेशन पे ऐसा माना जाता है कि जम्मू उधमपुर तमाम जगहों पर ड्रोन जो है वो देखने के लिए मिले, मतलब सीज फायर को वायलेट करने की कोशिश। तो जहाँ पे भारत को फिर मौका मिल जाएगा, फिर उसको साबुन से धोया जाएगा, फिर उनको बैंड बजाया जाएगा, तो फिर चिल्लाएंगे कि हाँ ये हो गया वो हो गया। मतलब अगर तुम नियम के तरफ बढ़े हो तो पूरी बढ़ो, नहीं बढ़ोगे तो फिर भारतीय सेना तुम्हारी धुलाई करेगी। ये होना तय है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सीज फायर को ब्रेक करने की कोशिश की गई। आसमान में यहाँ अलग अलग आपको ड्रोन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तमाम तरह की चीज़ है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है कि कैसे ये युद्ध रुके, ये वो, मतलब जो भी कारण है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में नहीं हो पा रहा, अगर देखा जाए कायदे से तो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भिखारिस्तान जो है, जिसको हम लोग तो कॉल पाकिस्तान कहते हैं, उसने IMF से भीख मांगा कि हमको मिलिट्री फंड मिलना चाहिए, हम तबाह हो चुके हैं, हमारे पास तो एक चवन्नी नहीं है। तो $1 बिलियन उसको सेंक्शन हुई है, ऐसी जानकारी अभी तक ग्लोबल मीडिया और लोकल मीडिया में फैली कि पाकिस्तान को जो है $1 बिलियन का हेल्प IMF की तरफ से मिलने जा रहा। तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये लगा कि अरे क्या मिलेगा हमको। अरे भैया, उससे ज़्यादा तो तुम्हारे यहाँ ध्वस्त हो चुका है चीज़, उसको कवर करने के लिए कितना $1 बिलियन लगाओगे उसका भी कोई मतलब आंकड़ा नहीं है। ये समझने वाली बात है। लेकिन कहा जाता है ना कि जाहिल अल्टीमेटली जाहिल होता है, वंस अ जाहिल ऑलवेज जाहिल। तो जाहिलों की कौम है पूरी, इनका पूरा जो तरीका है वो जाहिलों वाला है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि पैर पर कुल्हाड़ी न मार के कुल्हाड़ी में जाके टांग मार देते हैं, मतलब इस तरह की इनकी मेंटालिटी है। तो भीख मांगना इनकी फितरत है। तो मतलब इंटरनेशनल भिखारी है, सर्टिफाइड भिखारी जिसको बोलते हैं वो हैं। तो भीख मांगे, भीख मिलने की मतलब प्रक्रिया शुरू हुई। तो प्रक्रिया शुरू हुई और जो इंटरनेशनल ये जोकर वाला हरकत करते हुए ट्रंप महाराज जो हैं कि भारत और अमेरिका मतलब पाकिस्तान जो है वो सीज फायर के लिए एग्री हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, अब युद्ध जो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, ये तमाम तरह की बातें चली। 5 बजे से ये ऐलान होता है कि हम सीज फायर का इनिशिएशन करते हैं। बट देन आफ्टर सीज फायर कॉन्फ्रेंस ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से उसको वायलेट कर दिया जाता है। तो तुम इंडिया को पूरा एग्री कर रहे हो, एक एक्सेस दे रहे हो कि भैया हमें और धो, मेरी धुलाई अभी उतनी नहीं हुई है जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो ठीक है, भारत आपको धोएगा, अच्छे से धोएगा। और ये तमाम तरह का चीज़ अभी आपको देखने के लिए मिल सकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि भारत फिर रिटेलिएट करे और करता है, देन उनको अच्छी तरह से सबक सिखाया जाएगा। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अभी और उनका नुकसान होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो सबक नहीं सीखे हैं।
आखिर उनकी हिमाकत देखिए कि दिल्ली जैसे जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इरादा रखते हैं, तो मतलब वो क्या चाहते हैं? मतलब इतनी हिम्मत, मतलब ये जाहिलपना इसको बोल सकते हैं। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि दिमागी संतुलन बिगड़ने के बाद आदमी जैसे इधर उधर भटकने लगता है, सेम वही प्रक्रिया है, सेम वही रिस्पॉन्ड है। और इसका जवाब अगर भारत आपका कराची ध्वस्त कर दे, इस्लामाबाद ध्वस्त कर दे, कुछ ना रहने दे, तब क्योंकि आपका एरिया बहुत छोटा है, समझिए इस बात को। भारत के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, आप कहीं मारेंगे, खैर आपको मारने दिया जाएगा नहीं, आप एयर डिफेंस सिस्टम और सेना उसको किसी न किसी तरह रोक देगी हवा में। आप कहाँ रोकिएगा? सुतली बम खरीद के लाए हो तुम, वो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, छटा हुआ चिंदी चोर टर्की को उठा के ले आए हो, अर्दोगन, जिसका मतलब कोई मोरल नहीं है। और टर्की वालों, तुम तो इतने मतलब वाहियात और घटिया आदमी हो कि तुम्हारे यहाँ भूकंप आया था, भारत ने तुम्हें सहायता भेजी थी, राहत कार्य एनडीआरएफ की टीम भेज के करवाया था, तुम्हारे नागरिकों को रेस्क्यू किया था, तुम तो ऐसे एहसान फरामोश निकले। लानत है तुम्हारे मुल्क और तुम्हारी पूरी जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, या तुम्हारा जो पूरा क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल कल्चर है, तुम्हारा पता नहीं, तुमसे बड़ा जाहिल देश है, तुमसे बड़ा एहसान फरामोश देश दुनिया में कहीं नहीं होगा। टर्की, मैं सोचता था कि डेवलप है, ये है, टर्की जैसा वाहियात जाहिलों का देश है वो, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी, तो खैर ह्यूमैनिटी का एच भी नहीं है उनके अंदर, ऐसे घटिया देशों में गिनती होती है। तो हमारे लिए तो जैसा पाकिस्तान वैसा टर्की, हम तो ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से वो पाकिस्तान का हेल्प कर रहा था, ग्लोबली स्टैंड कर रहा था विदाउट एनी लॉजिकल कंसर्न। तो ये चीज़ें हमको देखने के लिए मिली, ठीक है। तो अभी वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस किया कि कैसे यहाँ हुआ वहाँ हुआ। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये सीज फायर नाम का सीज फायर रह गया। हालांकि भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में उनके एयरबेस ध्वस्त कर दिए, लेकिन इनकी हिम्मत देखिए कि अजीब है। मतलब समझ में नहीं आता है कि ये सोचते कहाँ से हैं, दिमाग में दिमाग है या दिमाग कहीं गिर गया, ये भी चीज़ देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस किए हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सिक्योरिटी इंडियन फोर्सेस इतनी कैपेबल है कि हर तरह का मुँह तोड़ जवाब दे सकती है और दे भी रही है और आगे भी देगी। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पर फैला रहा है। अब वो कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का एक पायलट हमारे कब्जे में है, जबकि ऐसा नहीं है। वो हमारे देश में अपना सर्विस कर रहे हैं। कभी कह रहा है, अब सुनने के लिए मिला था कि कोई उसका ट्विटर हैंडल पे पोस्ट कर रहा है कि पटना सी पोर्ट को उड़ा दिया पाकिस्तान ने और नारे लगा रहे हैं। तो किसी ने रिप्लाई दिया कि सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि पटना एयरपोर्ट को उड़ाया, पटना सी पोर्ट को, समुद्री तट को उड़ाया, ये दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारे पटना में समुद्र का पोर्ट था, सी पोर्ट था, और बिहार सरकार हमसे छुपा के रखी। मतलब ऐसे प्रैंक बना के रख चुका है ये लोग। मतलब कल के डेट में बोल देगा कि झारखंड का जो समुद्री किनारा है वहाँ पर रहता है। अरे भाई, मतलब प्रोपेगेंडा फैलाने के चक्कर में तुम कहाँ उलट जाओ। कभी बोलोगे कि हमारे पिताजी जो हैं वो भारत में बैठे हैं। अरे भाई, क्या मतलब बोलोगे? वैसे भी भारत में हमारे पिताजी हैं। तो प्रोपेगेंडा फैलाने के चक्कर आड़ में मतलब फॉल्स। तो देखिए, भारतीय नागरिकों को एक बात अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सामने बहुत तरह का मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा, पूरा स्कैम बनाया जाएगा, पूरा एक लेयर बनाया जाएगा। उस लेयर को ब्रेक करना है। डोंट ट्रस्ट एनी टाइप ऑफ मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन। मत उस पर यकीन कीजिए, मत उसको फैलाइए, मत पैनिक होइए। वो उनका प्रोपेगेंडा वार है कि कैसे करके भारतीय नागरिकों को डर के भय में लाएं, एक कम्युनल माइंडसेट बना दें, कैसे हम कुछ ऐसा कर दें कि वो डर के साहिब में आ जाएं, उनको ऐसा। देखिए, एक बात बताते हैं, जितना जब तक आंखों देखी कुछ ना हो, जब तक क्लैरिफाइड डॉक्यूमेंटेड कुछ ना हो, आप यकीन ना करें किसी भी चीज़ पर। सोशल मीडिया ठीक है, इन्फॉर्मेशन का, कनेक्टिविटी का एक अच्छा सोर्स है, बट फॉल्स इन्फॉर्मेशन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है। तो आपको उन चीज़ों से बचना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिवेंट योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी अंडर पैनिक। मतलब आप कहीं ना कहीं पैनिकनेस की तरफ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। भिखारिस्तान की हरकतें अगर ऐसी कुछ होती है तो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर भिखारिस्तान कुछ करने का कोशिश करता है तो भारत जो है उसकी पुरजोर तरीके से कुटाई कर रहा है, करता रहेगा और करता आया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।